Welcome back, student. Today we discussed the new topic, that is data interpretation. आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चा लोग। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होंगी। आई होप दैट योर स्टडी इज़ गोइंग ऑन गुड। आज के कुछ प्रॉब्लम को देखने से पहले कुछ हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपको कुछ स्केच दिखाई दे रहे है ना। आप कुछ हंस भी रहे होंगे। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन निकाला कुछ समझाने के लिए। ये जो मिस्टर पीटर है, ये मिस्टर पीटर, दिस इज अ मिस्टर पीटर, एंड मिस्टर पीटर हैव टू चिल्ड्रंस. So that is the name of Aman, his son, name of his son, that is Aman, and his daughter name is Sonali. Okay, Mr. Peter, Mr. Peter spent on some money of some on some items, like Mr. Peters some money spent on children's educations, right? चिल्ड्रन एजुकेशन पे वो कुछ पैसे खर्च करते। कौन करता है खर्च? मिस्टर पीटर। चलो यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि वो एक साल में यहाँ पे 40,000 रुपीज़ एजुकेशंस पे खर्च करते। मिस्टर पीटर इज स्पेंट ऑन एजुकेशन ₹40,000। वो एक साल में भी अपने बच्चों के कुछ क्लॉथिंग के ऊपर भी कुछ पैसे खर्च करते होंगे। हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि 20,000 रुपीज़ वो खर्च करते होंगे क्लॉथिंग के ऊपर, राइट। अब वो जिस घर में रहते हैं, राइट, मिस्टर पीटर हु लिव्स इन ए होम एंड दिस होम्स इज ऑन ए रेंट। वो कैसा है? वो रेंट पे है। तो ये जो होम दिखाई दे रहा है ये है रेंट पे, और रेंट पे होने की वजह से उसको, यानी मिस्टर पीटर इज अगेन एक्सपेंडिचर ₹50,000 पर ईयर। ओके, so Mr. Peter expenditure on groceries in a year, that is ₹22,000 in a year, and Mr. Peter saving rupees, that is 18,000 rupees save in a year. Okay, so Mr. Peter is expenditure. Mr. Peter have to expenditure on clothing, education, room rent, groceries and saving part. अब मेरे पास यहाँ पे सभी वैल्यूज है, तो मैं अगर कह सकता हूँ कि मिस्टर पीटर की इनकम कितनी होगी। अगर मैंने ऐसा पूछा कि मिस्टर पीटर की इनकम कितनी होगी, तो क्या कह सकते हो? अगर मैं इफ आई एड ऑल अमाउंट इज, देन इट विल बिकम एनुअल सैलरी, है ना। अगर मैं इन सभी सैलरी को ऐड कर दूँ तो उसकी मंथली सैलरी बन जाती है, राइट। चलो, तो यहाँ पे कितना हो? क्लॉथिंग पे 20,000 रुपये खर्च करता है, एजुकेशन पे कितना? 40,000। तो ये कितना हो गया? 60,000। और ये कितना हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो स्टूडेंट, आई राइट ऑल आइटम्स हु स्पेंट बाय मिस्टर पीटर। ओके, सो ग्रोसरीज पे 22,000, सेविंग पे 18,000, क्लॉथ्स पे 20,000, एजुकेशन पे 40,000 एंड रूम रेंट पे 50,000। ये एक साल में स्पेंड करता है या एक साल में खर्च करता है। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा? ये 20, 40, 60 प्लस 50, 1 लाख
10,000 और 22 प्लस 18 ये कितना हो जाएगा 40, यानी रुपीज़ 1,50,000 उसकी क्या है, इनकम है। तो मिस्टर पीटर की इनकम कितनी है, रुपीज़ 1,50,000 पर ईयर। 1,50,000 मिस्टर पीटर की इनकम है। और मिस्टर पीटर ये ग्रोसरीज पे 22,000, इसका कुछ पार्ट, सेविंग पे कुछ पार्ट, और क्लॉथिंग पे, एजुकेशन पे, एज वेल एज रूम रेंट पे कुछ पार्ट अपना खर्च करता है। तो ये बच्चा लोग स्टोरी समझ में आ गई। मिस्टर पीटर को 2 बच्चे थे, इस 2 बच्चों का एजुकेशन पे 40,000 रुपीज़ खर्च करता है, उनके कपड़ों पे 20,000 रुपये खर्च करता है, उनको रूम रेंट भी देना पड़ता है, और वो जो वेजिटेबल्स रोज़ खाते हैं यानी मार्केट का, वो ग्रोसरीज पे 22,000 खर्च करता है, और साथ ही साथ पे वो कुछ पैसा बचाता भी है। इन सभी को ऐड किया तो 1,50,000 होता है। इसका मत दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मिस्टर पीटर will earn 1,50,000 per year, or Mr. Peter have to earn 1,50,000 in a year। क्लियर हो गया ये बात, समझ में आई? चलो अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। So let us the discuss of let us to understand the first problem. So first problem, in the following pie chart, if the expenditure on food is rupees 6,800 per month, ठीक है, and find out expenditure on educations, तो expenditure on education, ओके। तो सबसे पहले इसने क्या दिया है कि expenditure on food रुपीज 6,800, राइट। स्टूडेंट यहाँ पे आप समझो क्या पूछा गया इसने, एक्सपेंडिचर ऑन फूड, तो उसने एक्सपेंडिचर फूड पे किया है 6,800 पर मंथ। अगर मैं आपको सवाल पूछता हूँ यहाँ पे, अगर इफ़ आई सेड if I ask the one questions, what is the his salary or her salary per month, क्या पूछा मैंने यहाँ पे, what is the salary of per month, क्या आप मुझे बता पाओगे कि उसकी सैलरी कितनी है ना? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या पूछा गया फूड पे, तो फूड कितना परसेंट है, 17% है यहाँ पे, क्लियर। और 17% किसके बराबर है, रुपीज़ 6,800 के। अगर आपको सैलरी पता होगी तभी तो आप फाइंड आउट करेंगे ना। तो आपको सैलरी पता है क्या कि वो एक महीने में कितना रुपए कमाते हैं, नहीं पता है ना। तो सबसे पहले हमें यही फाइंड आउट करना है कि उसकी एक्चुअली सैलरी कितनी है पर मंथ की, क्लियर। So how will we solve this problem, हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर। So student, I write here expenditure on food of his salary is rupees 6,800। तो एक्सपेंडिचर ऑन फूड कितना करता है भाई, एक्सपेंडिचर ऑन फूड पे तो आप कहोगे सर वो 17% करता है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है फूड पे कितना रुपए खर्च करता है 17%, तो 17% ऑफ हिज सैलरी, क्लियर। अब ईच का इज इक्वल टू रुपीज किसके बराबर, 6,800 के बराबर, राइट। सो 17%, 17/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, सैलरी एज इट इज इक्वल टू रुपीज
6,800। क्लियर। सो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सैलरी। सैलरी एज इट इज ₹6,800। ये 100 डिनोमिनेटर में है, इस साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और 17 न्यूमरेटर में है तो इस साइड चला जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। क्लियर हो गया ये। सो सैलरी इज इक्वल टू ₹6,800 इंटू 100। सो 17 वन ज़ा 17, 17 फोर ज़ा 68। सो ₹400 into 100, so is equal to ₹40,000। तो उसकी सैलरी कितनी है, 40,000। बात आई समझ में। अब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, यस आई सेड कि क्या कह सकता हूँ कि वो 40,000 में से 17% फूड पे खर्च करता है, वो किसके बराबर हो जाता है, ₹6,800 के। तो 40,000 का 17% ₹6,800 के होते हैं। क्लियर। तो उसकी सैलरी कितनी है, 40,000 पर मंथ की, और वो फूड पे 17% एक्सपेंडिचर करता है, जो कि ₹6,800 के है। लेकिन सवाल हमें ये नहीं पूछा गया था, फाइंड आउट द करंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो एजुकेशन पे कितना खर्च करता है। अब यहाँ पर देखो, इस डायग्राम को, इस पाई चार्ट को देखो, एजुकेशन पे कितना खर्च करता है, 16%। कितना का बच्चा खर्च करता है, 16%। ओके, तो 16% ऑफ हिज सैलरी। क्लियर हो गया। एजुकेशन इज इक्वल टू 16% ऑफ हिज सैलरी। सो 16% मीन्स कितना, 16/100। ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, हिज सैलरी, उसकी सैलरी कितनी है, तो आप कहोगे यहाँ पे 40,000, तो यहाँ पे 40,000। क्लियर। सो यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, कितना बचा, 16 इंटू 400। तो 16 फोर ज़ा 64 और 20 ऐड, डेट इज रुपीज। सो एजुकेशन पे वो कितना रुपीज खर्च करता है, ₹6,400। सो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट। क्लियर हो गया। तो एजुकेशन पे वो 6,400 रुपीज खर्च करता है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। सो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड आउट एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पे वो कितना रुपीज खर्च करता है। चलो, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे देखेंगे, इस पाई चार्ट पे देखेंगे, और दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पे कितना रुपीज खर्च कर रहा है, 13%। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू कितना रुपीज, कितना परसेंट, 13% ऑफ हिज सैलरी, राइट। सो 13% मीन्स 13 डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लीकेशन, सैलरी कितनी है उसकी, 40,000। तो ये 20 कैंसल आउट, तो यहाँ पे कितना हुआ, 13 इंटू 400। सो 13 फोर ज़ा 52 और 20 सिंपल अटैच। सो इलेक्ट्रिसिटी पे वो कितना रुपये खर्च करता है, ₹5,200।
ये बहुत ही ईजी है। अगर एक बार आपने सैलरी निकाल लिया, उसकी मंथली सैलरी कितनी होती है वो निकाल ली, सैलरी सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, सैलरी निकाल दो। सैलरी अगर आपने निकाल लिया तो 13%, 28% आपके लिए इजी होता है, क्योंकि हमने सिंपल इंटरेस्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर सिंपल इंटरेस्ट पार्ट, right? So 13 by 100 into 40,000, 13 into 400 is equal to 5,200, and option 4 is the correct answer. क्लियर हो गया? तो पहले हमने देखा था फूड पे कितना किया था, सेकंड हमने ये देखा था कि उसने एजुकेशन पे कितना किया है। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर थर्ड और सी, फाइंड आउट द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। इस बार किस पे पूछा गया है, रेंट पे। तो रेंट पे कितना रुपये खर्च करता है, तो अगर आप देखोगे तो रेंट पे तो 26% खर्च करता है। क्लियर? सो रेंट पे कितना रुपये खर्च करता है, 26%। सो रेंट इज इक्वल टू 26% ऑफ हिज सैलरी। अपने सैलरी में से 26% देता है ना, है कि नहीं बच्चा लोग? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 26% मीन्स 26 डिवाइड बाय 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, हिज सैलरी कितना है, तो आप कहोगे सर उसकी सैलरी तो 40,000 है। तो यहाँ से अगेन 20 कैंसल आउट, तो यहाँ पे कितना हुआ, 26 इंटू 4। सो 4 6 24, रिमेनिंग 2 4 2 8 और 8 10 और 2 0 8। तो रेंट पे कितना रुपीज खर्च कर रहा है, तो आप कहोगे कि रेंट पे 10,000 रुपीज़, 400 रुपीज वो स्पेंड कर रहा है और एक्सपेंडिचर कर रहा है। सो 10,400, तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ से सही हो गया, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट फाइंड आउट द एग्जैक्ट और एक्चुअली और रियली उसकी सैलरी कितनी है, हीज सैलरी। और सो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, in the following pie chart, if the expenditure on food is rupees 9,000, right? So फूड पे कितना रुपए खर्च कर रहा है, अगेन फूड, फूड पे कितना रुपए खर्च कर रहा है, 9,000। सो फूड पे 9,000 खर्च कर रहा है, तो फूड पे परसेंटेज कितना है, तो फूड पे परसेंटेज है 18% है कि नहीं बच्चा लोग? सो फूड पे 18% है 9,000 के बराबर। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि उसकी मंथली इनकम कितनी है? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं सबसे पहले कि उसकी मंथली इनकम कितनी है? तो सबसे पहले फर्स्ट वी कैलकुलेट दी मंथली इनकम। ओके, सो आई राइट, फूड पे कितना रुपए खर्च कर रहा है, फूड पे 18% खर्च कर रहा है, किसका, इनकम का। और कितना रुपए उस पे स्पेंड कर रहा है, 9,000। तो 18% पे मैं 18 बाय क्या करूँगा, 18 बाय 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। क्या आपको इनकम पता है? मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। सो रुपीज़ 9,000 के बराबर है, राइट? तो मुझे सबसे पहले मैं यहाँ पे इनकम फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो रुपीज़ 9,000, ये जो 100 नीचे में था तो इस साइड जब मूव होगा तो वो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और जो ऊपर में था वो कहाँ जाएगा, नीचे में। सो 18 1 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90। सो रुपीज़ 500 into 100 रुपीज़
50,000। सो तो उसकी इनकम कितनी है पर मंथ की? 50,000 इनकम है। 50,000 में से 18% फूड पे खर्च करता है, वो किसके बराबर? 9,000 के बराबर। सो यहाँ पे क्लियर हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो, तो 50,000 इसकी मंथली इनकम है। अब सवाल पे आते हैं। फाइंड आउट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे कितना रुपए खर्च करता है? तो आप यहाँ पे देखो, एजुकेशन पे 22%। एजुकेशन पे कितना परसेंट? 22%। सो एजुकेशन पे कितना परसेंट? 22%। सो 22 डिवाइड बाय 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन। इनकम कितना है उसकी? तो आप कहोगे सर 50,000 से। क्लियर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ज़ीरो। सो 22 इंटू 500। सो इसका आंसर होगा 11,000। तो एजुकेशन पे वो कितना रुपीज खर्च करता है? 11,000। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट। तो एजुकेशन पे कितना रुपए खर्च कर रहा है? 11,000। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस। फाइंड आउट एक्सपेंडिचर ऑन सेविंग। किस पे पूछ रहा है? सेविंग पे। तो सेविंग पे कितना रुपए खर्च करता है? तो सेविंग पे कितना है? 26%। यानी वो 50,000 का 26% खर्च करता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो वो सेविंग पे 26% खर्च करता है। सो 26 डिवाइड बाय 100 इंटू 50,000। सो यहाँ से 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 26 इंटू 500 आ जाएगा। और 26 इंटू 500 जब आप करोगे तो इसका आंसर आएगा 13,000। तो सेविंग पे कितना रुपीज खर्च करता है? 13,000 रुपीज खर्च करता है। सो ऑप्शन ये इज द करेक्ट है कि नहीं? क्लियर हो गया। सो 30,000 नॉट 30, 13,000। ओके। चलो थर्ड देख लेते हैं सवाल। सो यहाँ पे सी में क्या पूछा है? फाइंड आउट एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथिंग। तो क्लॉथिंग पे वो कितना रुपए खर्च करता है? क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? क्या आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? तो बच्चे लोग अगर सॉल्व कर सकते हो तो प्लीज़ पॉज द वीडियो। फर्स्ट यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, देन यू प्लेड। ओके। सो यहाँ पे क्लॉथिन पे कितना रुपीज़ है? तो हम कहेंगे क्लॉथिन पे तो 14% एक्सपेंडिचर करता है। सो 50,000 का 14% हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, जो हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। सो क्लोथिन इज इक्वल टू 14%। सो 14 डिवाइड बाय 100 इंटू 50,000। यहाँ से 20 कैंसल आउट। सो 14 इंटू 500। सो 14 5 70 and 20 add. So rupees 7,000 is the answer. सो क्लॉथिन पे कितना रुपीज खर्च करता है? तो हम कहेंगे रुपीज 7,000 रुपीज वो खर्च करता है। कहाँ पे? कहाँ पे खर्च करता है? क्लॉथिन पे। समझ में आया? तो फूड पे कितना किया था? 9,000। सेविंग पे कितना किया था? 13,000। एजुकेशन पे कितना किया था? 11,000। है ना? तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। वी हैव टू सॉल्व फॉलोड बाय दिस स्टेप्स। क्लियर।
चलो अब मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, राइट। सो एग्जाम्पल नंबर थर्ड दैट इज योर होमवर्क, ओके। सो ये आपका होमवर्क है। इफ द फॉलोइंग पाई चार्ट को फॉलोइंग कीजिए। रेंट, रेंट कितने किसके बराबर दिया है, 18,900 पर मंथ के, ठीक है। ये है आपका पाई चार्ट। इस पाई चार्ट को देखिए और ये जो 100 क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे, ए बी एंड सी, फिर से एक बार देखिए अच्छे से। फाइंड आउट द एक्सपेंडिचर सेविंग पे निकालिए, ओके। सेकंड क्वेश्चंस को देखिए यहाँ पे क्लॉथिंग पे निकालिए, एंड थर्ड क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे एजुकेशन पे कितना एक्सपेंडिचर वो करता है या वो करती है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आप लोग क्या फाइंड आउट करोगे कि उसकी इनकम कितनी है। उसकी इनकम कितनी है या उसकी सैलरी कितनी है, सबसे पहले इससे फाइंड आउट करो। ये बाकी के सवाल जो है, रिमेनिंग सवाल यू इजीली कुड बी सॉल्व, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया। सो मैं समझता हूँ कि ये सारा, ये ऑल द क्वेश्चंस आर इजीली अंडरस्टूड बाय you, and I hope you could solve all problems and you put all the answers in comment sections box, right? So bye bye student, take care. We will meet on next videos. Bye.